देखिए इस वीडियो में हम जल्दी से राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशंस देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है जो कि कुछ इस तरह की है 1 0 1 0 1 1 0 0। अच्छा, अगर इसको राइट शिफ्ट करना है, हमने, तो बेसिकली क्या होगा, ये वाली वैल्यू एक प्लेस राइट शिफ्ट हो जाएगी, ये फिर राइट शिफ्ट हो जाएगी, ये भी राइट शिफ्ट हो जाएगी, ये भी राइट शिफ्ट हो जाएगी। आप देख रहे हैं ये सब राइट को शिफ्ट हो रही है, और ये वाला बिट क्या होगा, ये इसके लिए कोई जगह ही नहीं है शिफ्ट होने की, ये ड्रॉप हो जाएगा। हमारे पास इफेक्टिव वैल्यू क्या रहेगी 1 0 1 0 1 1 0, राइट। और ये जो खाली जगह बची है इसमें हमेशा 0 लगा देते हैं। ओके, ऑलराइट। इसके बाद इस वाली वैल्यू को दोबारा राइट शिफ्ट करते हैं। अब जब हम इस वैल्यू को राइट शिफ्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ये इधर आ जाएगा, ये एक प्लेस इधर, 1 प्लेस टू द राइट, 1 प्लेस टू द राइट। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, और ये 0 क्या होगा, ये ड्रॉप हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, 0 1 0 1 0 1 1। और ये जो खाली जगह बची है इधर हमेशा क्या लगाते हैं, इधर हमेशा 0 लगाते हैं। ओके, अब अगर हम इसको राइट शिफ्ट करेंगे तो अब क्या होगा, ये 0 इधर आ जाएगा, 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 ये 1 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, और अब की बार ये 1 ड्रॉप हो रहा है। याद रखिए जब भी 1 ड्रॉप हो रहा है तो एरर आ रही है। बेसिकली अब ये मैं पहले इसको शिफ्ट कर लूँ, ये 0 0 1 0 1 0 1, और ये वाला 1 ड्रॉप हो गया, राइट। जब भी 1 ड्रॉप होगा एरर आ रही है, तो ये तो एरर है। अब यहाँ पे राइट शिफ्टिंग से क्या अचीव हो रहा है, अगर मैं जल्दी से इधर बाइनरी प्लेस वैल्यूज लगाऊँ ना, 1 2 4 8 16 32 64 1 2 8, तो ये क्या वैल्यू बनती है डेनरी में, 128 + 32 60 68 72। तो ये वैल्यू क्या बन रही है, 72। जब मैंने इसको राइट शिफ्ट किया है ना, ये यहाँ पे, अब ये ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पे क्या हो चुकी है, राइट शिफ्ट हो चुकी है। तो ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे ना, अच्छा ये मैंने गलत निकाली है, ऊपर ये 72 नहीं निकल रही है, बल्कि ये 128 + 32 160, ये 172 निकल रही है। अच्छा, अब जब इस वैल्यू को, ये ऊपर वाली वैल्यू को जब आपने एक दफा राइट शिफ्ट किया, तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू डिवाइड बाय 2 हो गई है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 64 है, ये 16 है, ये 8 है, ये 4 है, हाँ मैंने गलत कर लिया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 64 एंड 1 2 8। ये वैल्यू क्या आ रही है, ये 172 की हाफ होगी, 64 + 16 80 84 + 2 86। तो जब आप राइट शिफ्ट करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, डिवाइड बाय 2 हो जाती है। अब देखिए इस 86 को जब मैं राइट शिफ्ट एक दफा करूंगा तो ये डिवाइड बाय 2 होकर 43 हो जाएगी। मैं इसके ऊपर प्लेस वैल्यूज लगाता हूँ, आप देखें 1 2 4 8 16 32 64 1 2 8। तो ये क्या वैल्यू बन रही है, 32 + 8 40 + 3 43, ठीक है। तो ये फिर डिवाइड बाय 2 हो गया। तो अगर बेसिकली ये जो ओरिजिनल वैल्यू थी 172 की, अगर इसको आपने 2 दफा राइट शिफ्ट किया है, एक दफा 2 दफा 2 प्लेसेस टू द राइट शिफ्ट किया है, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 43 आ रहा है। बेसिकली 172 डिवाइडेड बाय 4 हो गया है, एक दफा ये डिवाइडेड बाय 2 हुआ, एक दफा ये डिवाइडेड बाय 2 हुआ। अब अगर आप 43 को दोबारा से राइट शिफ्ट करेंगे तो एरर आ जाएगी, क्योंकि 1 ड्रॉप हो गया यहाँ पे, राइट। जब भी 1 ड्रॉप होगा तो अब आप देखेंगे कि ये डिवाइड बाय 2 नहीं आएगा, ये वैल्यू डिवाइड बाय 2 नहीं आएगी, बल्कि कुछ और ही वैल्यू आ रही होगी, 1 2 4 8 16 32 64। ये खाली वाले बॉक्स में 0 लगाना था, 1 2 8, राइट। तो अब ये वैल्यू क्या आ रही है, 16 + 4 + 1, ये क्या आ रही है, ये तो 21 आ रही है शायद। तो 21 इज नॉट द राइट वैल्यू, क्योंकि 43 का हाफ तो नहीं है 21। तो बेसिकली ये आप 2 दफा ही राइट शिफ्ट कर सकते थे, क्योंकि एक दफा भी 0 ड्रॉप कर जाना था, उसकी दूसरी दफा भी 0 ड्रॉप कर जाना था, पर तीसरी दफा क्या ड्रॉप करना था, 1 ड्रॉप करता। तो इसको 2 प्लेसेस टू द राइट शिफ्ट कर सकते हैं बस, मैक्सिमम। अच्छा, तो अगर ये नंबर आपको इस तरह दिया होता 1 0 1 0
1 1 0 0 और एग्जाम में आपको कहा गया होता है कि इसको 2 प्लेसेस टू द राइट शिफ्ट कर दे, तो आप एक ही बारी में भी करके शो कर सकते हैं। मसलन आप ये दो जो है दोनों ये ड्रॉप हो जाएंगे, तो ये 2 प्लेसेस टू द राइट शिफ्ट हो रहा है, राइट, 2 प्लेसेस टू द राइट शिफ्ट हो रहा है 1 प्लेस की बजाय। तो आपका नंबर इफेक्टिवली क्या रह जाएगा 1 0 1 0 1 1 और ये जो खाली जगह इधर आप जीरो लगा देते हैं। तो एक बारी में भी आप 2 प्लेसेस टू द राइट शिफ्ट करके एग्जाम के अंदर शो कर सकते हैं, और मैं स्टेप बाय स्टेप पहले एक में शिफ्ट किया फिर दूसरे में शिफ्ट किया। पर इसकी लिमिट यही है, 2 प्लेसेस से ज़्यादा शिफ्ट करेंगे तो एरर आ जाएगी। अगर 2 प्लेसेस शिफ्ट करेंगे तो ये रिजल्टेंट वैल्यू आएगी, और एग्जाम में अक्सर वो पूछेगा कि आपने 2 प्लेसेस शिफ्ट किया है वैल्यू को, तो उसका क्या फर्क पड़ा है, तो वैल्यू डिवाइडेड बाय 4 होगी है। अगर कोई ऐसी वैल्यू होती जिसमें फॉर एग्जांपल एंड पे 3 जीरोस लिखे होते हैं, फॉर एग्जांपल 1 1 1 0 0 0 0 0, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 जीरोस है, तो इस वाली वैल्यू को आप 5 प्लेसेस टू द राइट शिफ्ट कर सकते हैं, 5 जीरो ड्रॉप हो सकते हैं, ऐसे ही है ना, 5 जीरोस ड्रॉप हो सकते हैं, तो 5 प्लेसेस टू द राइट शिफ्ट कर सकते हैं। 6th प्लेस जब आप राइट पे शिफ्ट करेंगे तो ये 1 ड्रॉप कर जाएगा। इसको मैक्सिमम आप 5 प्लेसेस टू द राइट शिफ्ट कर सकते हैं। तो 5 प्लेसेस टू द राइट शिफ्ट करने का मतलब क्या है, पहली दफा डिवाइड बाय 2 होगा, अगली दफा डिवाइड बाय 2 होगा, फिर डिवाइड बाय 2 होगा, फिर डिवाइड बाय 2 होगा, फिर डिवाइड बाय 2 होगा। तो इफेक्टिवली आप कितनी दफा डिवाइड करें, डिवाइड बाय 32 करें, राइट, 2 2 2 2 2, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी 2 raised to power 5, राइट, ऐसे ही है ना, 1 by 2 into 1 by 2 into 1 by 2 into 1 by 2, ऐसे ही है। तो आप इसको बेसिकली इफेक्टिवली 32 से डिवाइड करें। तो एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है कि 3 प्लेसेस राइट शिफ्ट करने से क्या होगा, वैल्यू जो है आप उसको डिवाइड बाय 8 कर रहे हैं। 2 प्लेसेस टू द राइट शिफ्ट करने से क्या होगा, वैल्यू डिवाइडेड बाय 4 हो रही है। 5 प्लेसेस टू द राइट शिफ्ट करने से क्या होगा, वैल्यू डिवाइडेड बाय 32 हो रही है। अच्छा, तो वैल्यू रिड्यूस हो रही है। अब अगर आपको यही क्वेश्चन आ जाए कि आपने लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो मुझे लगता है आपको लॉजिकली समझ आ रहा है कि आप क्या कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक वैल्यू जल्दी से लिख देता हूँ, जैसे कि 1 0 1 1 0 1 1 0। अब इसके अंदर, इस वैल्यू के अंदर देखिए, अगर हमने इसको लेफ्ट शिफ्ट करना है तो ये 0 ड्रॉप कर जाएगा, राइट, और ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 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 राइट। तो ये क्या बन जाएगा 1 1 0 1 1 0 1, और ये जो खाली जगह इधर पीछे हम क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। अब आप देख सकते हैं ये सिर्फ 1 टाइम टू द लेफ्ट शिफ्ट होगा, और अगर आप इन वैल्यूज को चेक करेंगे तो आपके पास मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। लेफ्ट शिफ्ट में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। तो ये वैल्यू जो है 1 टाइम टू द लेफ्ट शिफ्ट हो सकती है, क्योंकि अगली दफा अगर आपने लेफ्ट शिफ्ट किया तो ये 1 ड्रॉप कर जाएगा, और जब भी 1 ड्रॉप करेगा तो हमारी वैल्यू में एरर आ जाएगी, राइट। तो अगर आपने इसको 1 टाइम टू द लेफ्ट, एक लेफ्ट शिफ्ट और किया इसको, तो क्या होगा, ये 1 ड्रॉप हो जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर, 1 1 0 1 0, तो ये 1 1 0, सॉरी, ये वाला 1 इधर आ गया, ये 0 इधर आएगा, राइट, 1 0 1 1 0 1 0, और ये जो खाली जगह बची है इधर हमेशा हम 0 लगाते हैं, राइट। तो ये वाला एरर आएगा, राइट। इस वाली वैल्यू को आप 1 टाइम टू द लेफ्ट शिफ्ट कर सकते थे। मैं जल्दी से यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, आप मुझे बता सकते हैं कि आप इमीडिएटली गेस कर सकते हैं कि इसको मैक्सिमम हम 3 टाइम्स टू द लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये 3 जीरोस ड्रॉप हो सकते हैं। और एक दफा टू द लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। एक दफा और टू द लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। एक दफा और टू द लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। तो इफेक्टिवली ये मल्टीप्लाई बाय 8 हो रहा है। तो अब की बार अगर आप एक दफा टू द लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो वैल्यू डबल हो जाती है, राइट। और अगर 2 टाइम्स करते हैं तो वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाती है, 3 टाइम्स करते हैं वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाती है। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया।